आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्थात 3 गोले हैं, हमारे ठोस गोले हैं, और तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है। तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, चलिए देखिए हल सपोज कर लेते हैं। देखिए ये आपका पहला गोला है जिसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये R1 है आपका। पहला गोला है जिसकी त्रिज्या को हम R1 सपोज कर लेते हैं, ये R1 है। दूसरा जो है आठ सेंटीमीटर का है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। इसको हम R2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा गोला जो है 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। ये देखिए ये R3 इसको सपोज कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर का है। इस तीनों गोलों को पिघला दिया गया और एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो तीनों गोले मिलकर के एक बड़ा सा गोला सपोज कर लेते हैं। ये देखिए इतना बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है। ये तीनों मिलकर के एक बड़ा सा गोला बना दिए। इसकी त्रिज्या सपोज कर लेते हैं कैपिटल R है, और इसी कैपिटल R का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं पहले गोले का जो आयतन है V1 सपोज कर लेते हैं, दूसरे गोले का आयतन V2 है, तीसरे गोले का आयतन आपका V3 है, ठीक है। और बड़े वाले गोले का जो आयतन है हम इसको कैप V मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। ये तीनों गोलों को पिघलाया गया और एक ही बड़ा गोला बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस तीनों गोलों का जो आयतन होगा इस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। तो लिखें यहाँ से प्रश्नानुसार क्या ये बड़ा गोले का जो आयतन है ये तीनों गोलों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ से V = V1 + V2 + V3। और गोले का आयतन लिखा है तो गोले का आयतन जो होता है आपका 4/3 पाई R3, ये बड़े गोले का, ठीक है। ऐसे ही आपका शेष का लिखा तो ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई R1³ प्लस दूसरे गोले का तो ये आपका हो गया 4/3 पाई R2³ प्लस 4/3 पाई R3³, ठीक है। ये देखिए दाएं तरफ ये 4/3 जो है इस तीनों पदों में है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करें तो ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई R1³ प्लस R2³ प्लस R3³, ठीक है। ये आपका बाएं तरफ 4/3 पाई R3, ठीक है। ये देखिए 4/3 दोनों पक्षों से कट गया तो आए क्या, कैपिटल R3 = R1³ प्लस R2³ प्लस R3³ हो गया, ठीक है। चलिए ये देखिए R1 6 है, R2 8 है, R3 10 है। वैल्यू हम यहाँ रखें तो ये आपका हो जाएगा R3 = R1 मीन्स 6³ प्लस 8³ प्लस 10³, ठीक है। चलिए इसको हल करना है। ये देखिए ये 6³ है, R3 =
6 का क्यूब करें, ये देखिए 6 क्यूब का मतलब 6 का 3 बार आपस में गुणा करें तो 6 आपका 6 में 6 का तो ये आप 36 होगा। फिर 6 का 36 में कर दें गुणा तो ये देखिए 6 का 36 हो जाएगा। 3 कैरी करेंगे हासिल तो ये 6 3 का 18, 18 और 3 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 का क्यूब आपका 216 प्लस 8 का क्यूब करें इसी तरीके से 8 का क्यूब करेंगे तो 8 क्यूब का मतलब ये 8 गुणे 8 गुणे 8 होगा। 8 टाइम 64 कर लें और फिर इसमें 8 का कर दें यदि तो ये देखिए 8 चौका 32 हासिल 3 हो गया। 8 6 के 48 आपका 49 50 1 51 अर्थात 512 8 का घन हो गया। तो ये हो गया 512 प्लस 10 का घन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 0 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ दें तो ये हो गया आपका आर क्यूब इक्वल टू जोड़ दें तो 6 2 आपका 8 हो गया, 2 1 1 2 ये हो गया, 5 2 7 हो गया और ये आपका 1 होगा। अर्थात आर क्यूब बराबर आपका आ गया 17 28। ठीक है, चलिए इसका हमें घनमूल चाहिए तो ये आपका हो जाएगा आर इक्वल टू 17 28 का यदि हम घनमूल निकालते हैं तो ये देखिए 17 28 जो आपका दिखाई दे रहा है आर इक्वल टू यह जो है 12 का 3 बार यदि हम मल्टीपल करें तो ये आपका 17 28 हो जाएगा। ये देखिए तो अर्थात यहाँ से आर इक्वल टू आ गया 12, अर्थात बड़े गोले की जो त्रिज्या आएगी 12 सेंटीमीटर होगा।